हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ में लेसन ट्रेंगल में अब हम लोग सीखेंगे कि कितने टाइप के सिमिलरिटी होते हैं। ठीक है बच्चे, तो यानी कि मुझे यहाँ से जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, टाइप ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो देखो जैसा कि हम लोगों ने सीखा है कि अगर कोई दो ट्रेंगल हो तो उनमें सिमिलर होने के लिए क्या होता है। तो पहला आप लोगों ने सीखा है क्या जी, पहला बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो ये दो कोई ट्रेंगल है, ठीक है, चलो भाई मान लो कोई दो ट्रेंगल है, नाम दे दिए ए बी सी, ये डी ई एफ। ठीक है, तो कहता है कि अगर कोई दो ट्रेंगल है तो उनको सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई दो ट्रेंगल हैं तो अगर ये सिमिलर हैं तो कहेंगे कि इफ देयर रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल देयरफॉर द गिवन ट्रेंगल विल बी सिमिलर। मींस कि अगर यह रेशियो यह की वैल्यू, यह रेशियो इसके और इसके रेशियो इसके अगर इक्वल आ जाता है तब हम कहते हैं कि यह मेरा ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, यानी कि चलो मान लो ये दो है, ये चार ले लो, ये तीन, ये 6, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो देखो बच्चे आप यहाँ देखो, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो। चलो मान लो हम अगर ए बी अपान डी ई फाइंड करें तो 2/4 यानी कि 1/2 मिलता है। अच्छा, मान लो हम अगर यहाँ से बी सी अपान ई एफ, देखो बच्चे ना मेरा ऑर्डर ये है ए बी सी फिर डी ई एफ। अगर हम यहाँ से ये निकालें, ये आपका कितना होगा 3/6 यानी कि 1/2। और अगर हम यहाँ से ए सी निकाल रहे हैं, ए सी अपान डी एफ, तो यह आपका क्या होगा 4/8 यानी कि 1/2। तो बच्चे आप यहाँ देखो ना, आपने क्या पाया कि ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ मिल रहा है। कि यहाँ यानी कि जो ये दो ट्रेंगल ए बी सी और डी ई एफ थे, ठीक है, उनके साइड का रेशियो इक्वल मिल रहा है। तो बच्चे देखो ऐसे अगर कोई ट्रेंगल होते हैं तो बोलते हैं, इसलिए ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रेंगल डी ई एफ के। देखो बच्चे ना, देखो इनका नेमिंग यहाँ पे मैंने कैसे किया है। देखो ना, आपके मन में होगा कि सर आपने नेमिंग इनका कैसे किया, भाई आप क्यों नहीं इसको ई एफ जी माने, चाहे ई एफ डी माने, चाहे डी एफ ई माने। तो देखिए बच्चे, देखो ना यहाँ मेरा क्या है, ए बी है ना, देखो मैं यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे डी है, यानी कि ए बी अपान क्या होगा डी। यहाँ पे देखो तो ए बी अपान डी, और देखो यहाँ पे ये आपका कितना है बी सी और ये कितना है ई एफ। देखो बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ। अच्छा, और देखो यह सी ए या बोलो ए सी, फिर आपका ये आपका यहाँ से क्या बन जा रहा है एफ डी। ठीक है, तो हम ऐसे ही इनका हम ऑर्डर लेके हम इनको सिमिलर शो करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अगर ए बी हो तो डी एफ हो, बी सी हो, सॉरी अगर ए बी हो तो डी ई हो, बी सी हो तो ई एफ हो, अगर एफ डी हो तो सी हो, या सी हो तो एफ डी हो। ठीक है, ऐसे हम एक ऑर्डर लिखते हैं। और बच्चे देखो एक चीज और, देखो बच्चे ना, इन दोनों ट्रेंगल में तुम्हारा क्या हो रहा है, साइड का रेशियो इक्वल है। यानी साइड साइड देखो, साइड 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 है ना। देखो तो हम ऐसे, देखो हम ऐसे ट्रेंगल को बोलते हैं, ऐसे ट्रेंगल को हम बोलते हैं कि भाई साइड 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 सिमिलरिटी बोलते हैं जी, साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह लेंगे क्या, मान लो अगर यहाँ से बनाए अगर ए बी सी एक्स वाई जेड, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप यहाँ देखो तो ए बी तुम्हारे क्या है जी, एक्स वाई के सेम है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, बी सी तुम्हारे क्या है, वाई जेड के सेम है 3 सेंटीमीटर, और ए सी तुम्हारे क्या एक्स जेड के सेम है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखो यानी कि ना इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में साइड क्या हो रहा है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या इक्वल है, यानी तभी मेरा यह साइड 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 सिमिलरिटी शो करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरी बात ये हुई कि अगर कोई दो ट्रेंगल हैं
और उनके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में अगर इक्वल हो या उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल हो रहा है तो देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल विल बी सिमिलर। ठीक बच्चे, तो ये था मेरा पहला केस साइड को लेके। अच्छा, अब देखो मान तुम्हारा एक और भाई होता है, आपने इसमें एक चीज और सीखा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं दोनों होते हैं सिमिलर कब, कि जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो। चलो भाई थोड़ा अगर एंगल की बात करें, मान लो अगर एंगल की बात करें या ए बी सी एक्स वाई जेड है, ये भाई मान लो 30 डिग्री, यह मान लो 70 डिग्री और यह मान लो 80 डिग्री। सपोज करो ये 30 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो बच्चे आप यहाँ देखो, तो यहाँ देखो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में, फ्रॉम ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, देखो यहाँ से आपके पास क्या मिल रहा है, एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल है 70 डिग्री, एंगल बी एंगल वाई के इक्वल है 30 डिग्री एंड एंगल सी एंगल जेड के इक्वल है 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखो बच्चे आपके पास क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या इक्वल है, यानी कि यह मेरा ट्रायंगल ए बी सी भाई क्या सिमिलर होगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। देखो ना अब आपके मन में यहाँ पे होगा, और देखो ना हम इसको नाम क्या देते हैं बच्चा, नाम देते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी, क्योंकि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी के सारे एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड के सारे एंगल के यानी कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या है सिमिलर है, तो हम इनको कहते हैं कि यस एंगल 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 से क्या है सिमिलर है। देखो बच्चे ना आपके पास यहाँ से एक टॉपिक आए अगर होगा मन में कि भाई कैसे मैंने इनका आर्डर यहाँ पे लिखा है सिमिलर का, तो बच्चे देखो शुरू में एक बात देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया है एंगल ए ना, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो यहाँ पे जो है वर्टेक्स वही तुम्हारा वर्टेक्स इसके इक्वल, मतलब उस वर्टेक्स का एंगल इस वर्टेक्स के एंगल के इक्वल होना चाहिए। देखो यानी यहाँ पे क्या वर्टेक्स ए है तुम्हारा 17 था, तो यहाँ पे वर्टेक्स ए भी सॉरी तुम्हारा एक्स भी 70 होनी चाहिए। ये देखो बी है ना, बी कितना है 30 डिग्री, तो इसमें वाई भी तुम्हारा क्या चाहिए 30 डिग्री, ये तुम्हारा कितना है सी ना, तो जो तुम्हारा सी है वर्टेक्स जो सी है उसका एंगल है 80 डिग्री, तो इसमें वर्टेक्स जेड का भी एंगल 80 डिग्री हो, तो हम ऐसे बच्चे हम आर्डर को लिखते हैं। ठीक है ना, तो यह था मेरा एंगल 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 सिमिलरिटी। अच्छा बच्चे एक चीज और देखो, मान लीजिए कि देखो ना मैं इसी में कोई दो एंगल अगर इक्वल हो जाए, अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर केवल दो एंगल हो इक्वल, मान लो ए या बी या सी वाई सॉरी एक्स वाई जेड, ये भाई मान लो 30 डिग्री, यह मान लो 80 डिग्री, ठीक है, यह मान लो 30 डिग्री, यह मान लो 80 डिग्री। ठीक बच्चे थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही तुम्हारा मेन है कि कैसे हम इसको लिखेंगे। तो बच्चे आप यहाँ देखो ना, देखो इसमें ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड में देखो जो एंगल ए है वो तुम्हारा इस ट्रायंगल में एंगल जेड है, ठीक है, कितना है जी 30 डिग्री, और जो इसमें एंगल सी है वह इस ट्रायंगल के एंगल एक्स के इक्वल है 80 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो देखो कहता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर कोई भी दो एंगल सेम हो, अगर कोई दो ट्रायंगल हो और उनमें अगर कोई भी दो एंगल एक दूसरे के भाई क्या इक्वल हो, तभी यह मेरा ट्रायंगल बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से भाई क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। तो और ना हम इनको नाम क्या देते हैं भाई, इनको नाम देते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी, यानी कि अगर किसी दो ट्रायंगल में कोई दो एंगल आपस में क्या भाई इक्वल हो तो इनको बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब आपके मन में यहाँ पे डाउट है कि सर आप इनका अब सिमिलर का आर्डर आप कैसे लिखेंगे, मेन ये है, ठीक है, मेन ये है, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे थोड़ा एक चीज देखो, कहोगे सर क्या यह मेरे जो हैं दो ट्रायंगल इस एंगल 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 से सिमिलर नहीं होंगे, तो बच्चे देखो ना यह भी एंगल ना यह जो दो ट्रायंगल हैं ये तुम्हारा एंगल 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 से सिमिलर हो सकते हैं। कैसे, तो बच्चे आप बताइए, अगर किसी ट्रायंगल में कोई दो एंगल आपको नोन हो, कोई दो ट्रायंगल आपके पास क्या नोन हो, तो तीसरा आप आसानी से 180 में से इन दोनों को माइनस करके लिख सकते हो, यानी कि 180 माइनस देखो 80 और 30 तो हो जाएगा 100 मतलब 110, ये होगा कितना 20 डिग्री,
तो बच्चे देखो सेम यहाँ भी तुम्हारा ये आपका कितना हुआ 70 डिग्री। तो बच्चे थोड़ा आप देखिएगा इस एंगल ए बी सी में और इस एंगल एक्स वाई जेड में सारे एंगल एक दूसरे के क्या है भाई क्या इक्वल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि यह जो मेरा एंगल है वह इस एंगल से ही बन के तैयार हुआ है, ठीक ना। तो खैर ये तो बात की बात थी। तो बच्चे देखो हम है ना, अगर मेरे पास कोई दो ट्रायंगल हो, ठीक है, और अगर उनमें केवल कोई दो एंगल इक्वल हो तो हम उनमें एंगल सिमिलरिटी से हम उनको सिमिलर हम दिखा सकते हैं। तो बच्चे देखो ना यहाँ जो मेन क्या है कि भाई देखिए देखो ना यहाँ तो भाई चलो मुझे केवल यह एंगल था, दो एंगल था, यह एंगल था, ठीक है, तो मैं इनका सिमिलरिटी का आर्डर में कैसे यहाँ पे लिखूंगा। तो बच्चे देखो ना, देखो पहले मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल, चलो मान लो ए बी सी लिखा, ए बी सी लिखा। तो बच्चे देखो ना आप कहोगे सर की तो फिर यहाँ भाई क्या आर्डर बनेगा। तो देखो फिर कहानी भाई देखो भाई तुम्हारे यहाँ पे देखो ना, अब मैं इन वर्टेक्स ए बी सी को मैं एंगल के फॉर्म में मैं काउंट करूंगा, एंगल के फॉर्म में काउंट करूंगा। तो बच्चे आप बताओ देखो इस ट्रायंगल ए बी सी में देखो जहाँ एंगल ए तुम्हारे क्या था 30 डिग्री, तो अब खोजो कि इस एक्स वाई जेड में आपका कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा। तो यहाँ देखो आपका क्या रहा जेड ना, तो यहाँ की जेड हो जाएगा। अब देखो बच्चा तुम्हारे यहाँ क्या आ रहा है बी, एंगल बी, तुम्हारा बी यहाँ पे कितना दिया है जी 70 डिग्री। तो बच्चे थोड़ा आप अब इसमें खोजो कि इसमें आपका एंगल बी तुम्हारा मतलब जो 70 डिग्री था, अब इसमें कौन सा एंगल आपका 70 डिग्री आ रहा है, यानी कि एंगल वाई। तो देखो जेड वाई यहाँ पे भाई एक्स हो जाएगा, है ना। अच्छा मान लो भाई देखो अगर कोई बोला कि नहीं सर हम अगर इसको ऐसे लिखें, कैसे जी, देखो मान लो कि अगर मुझे ऐसे लिखना हो, बी से लिखना हो, बी से, यानी कि ट्रायंगल बी सी ए से मुझे अगर सिमिलर का आर्डर मुझे फाइंड करना हो बी सी ए से, तो सिंपल भाई। तो देखिए फिर यहाँ देखो ट्रायंगल, ठीक ना। अब देखो कि तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा कौन सा एंगल जी बी, और देखो और इसमें तुम्हारा बी तुम्हारा क्या है जी 70 डिग्री। तो अब इस एक्स वाई जेड में खोजो कि इसमें कौन सा एंगल 70 डिग्री है, तो वाई है, ये हो जाएगा वाई। अब देखो तुम्हारे यहाँ क्या आ रहा है सी आ रहा है भाई, एंगल सी तुम्हारे यहाँ पे कितना है 80 डिग्री। तो अब साथ इसमें खोजो कि कौन सा आपका एंगल क्या आ रहा है 80 डिग्री, तो एक्स है, ये हो जाएगा एक्स। एलसीएम तुम्हारा ए यहाँ पे कितना है जी 30 डिग्री, तो इसमें भाई खोजो कि कौन सा तुम्हारा एंगल 30 डिग्री है, तो जेड, तो ऐसे हो जाएगा जेड, ठीक है। तो ऐसे हम किसी दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी आर्डर को हम लिखते हैं। अच्छा बच्चे देखो मान लो ना कि अगर कोई बोल रहा है कि सर हम अगर थोड़ा यहाँ देखिएगा जगह नहीं है, तो कुछ मान लो ना कि भाई कि कोई अगर बोला कि नहीं सर हम अगर यहाँ से आर्डर बनाए यहाँ से सी ए बी से, तो भाई कोई बात नहीं, बनाइए ट्रायंगल सी ए बी से। तो देखो हम अगर यहाँ से सी ए बी से अगर हम सिमिलरिटी लिखेंगे तो देखो फिर कहानी वही, आप भाई इसमें देखो कि तुम्हारा एंगल जो सी था क्या था 80 डिग्री। तो ना अब देखो कि इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड में कौन सा आपका एंगल 80 डिग्री है, तो एंगल एक्स है। अब देखो तुम्हारा इसमें क्या आ रहा है एंगल ए क्या था 30 डिग्री। तो भाई इस एक्स वाई जेड में खोजो कि तुम्हारा कौन सा एंगल आ रहा है 30 डिग्री, तो एंगल जेड है, ये आपका क्या होगा जेड होगा। तो देखो एक्स जेड मिल गया तो ये आपका वाई हो जाएगा, ठीक बच्चे। तो बच्चे देखो ना हम ऐसे भी देखो ना, मैं अगर आर्डर ऐसे बनाऊं ए सी बी से तो आप इसको कमेंट कर सकते हो, या हम अगर आर्डर सी बी ए से बनाऊं तो भाई क्या आर्डर बनेगा, या भी आप लोग मुझे बता सकते हो। या अगर ट्रायंगल मान लो कि मैं अगर यहाँ से बनाऊं बी से बी ए सी से, तो भाई यहाँ पे आर्डर क्या बनेगा आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक बच्चे। तो यह था सिमिलरिटी के 3 केस। अब आगे लेते हैं लास्ट वाला। देखो बच्चे अब आपका देखते हैं लास्ट तुम्हारा क्या है, मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल ऐसे हो, ठीक है, कोई दो ट्रायंगल ऐसे हो, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। देखो ना मान लो ये आपका दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है भाई 5 सेंटीमीटर। देखो और इनके बीच का कोई एंगल दे दिया, ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ देखो तो यहाँ तुम्हारे क्या है साइड ए बी तुम्हारे क्या है साइड एक्स वाई के सेम है 2 सेंटीमीटर, और देखो यहाँ तुम्हारा साइड बी सी क्या है भाई साइड वाई जेड के सेम है 5 सेंटीमीटर। और बच्चे आप देखो ध्यान देना, देखो इस साइड ए बी और बी सी के बीच का एंगल इस साइड एक्स वाई और वाई जेड के बीच के एंगल का सेम है, यानी कि एंगल बी तुम्हारे क्या है जी एंगल वाई के सेम है 30 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई देखना, देखो मान लो कि भाई देखो ये कोई दो साइड हो, ठीक ना,
और इनके यह बीच का कोई एंगल हो, मतलब कि दो साइड के बीच में चाहिए, ठीक ना। तो अगर कोई दो ट्रायंगल हो और उनके किसी दो साइड के बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी दो साइड और उनके बीच के एंगल के अगर इक्वल हो, तो हम इस सिमिलरिटी को बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, दैट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है बच्चे। और देखो और हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या जी, लिखो ट्रायंगल ABC। देखो भाई तुम्हारा कितना है AB ना, तो यहाँ पे हो जाएगा XY, ठीक ना, और ये मेरा कितना हो Z, ठीक बच्चे। तो ऐसे हम इसमें सिमिलरिटी को मैंने डिफाइन किया। यही 4 केस होते हैं कि कब या कैसे कोई दो ट्रायंगल हो तो उनमें सिमिलरिटी अप्लाई होगा और कौन से रूल से अप्लाई होगा, ठीक है बच्चे। तो यह था आपका 4 केस। भाई क्या था जी, एक बार रिकॉल करो। देखो पहला आपने क्या सीखा, तो पहला आपने सीखा भाई क्या, साइड 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 सिमिलरिटी। दूसरा आपने क्या सीखा, तो आपने सीखा एंगल 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 सिमिलरिटी। तीसरा आपने एक स्पेशल केस सीखा, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी सीखा। और चौथा आपने क्या सीखा भैया, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी के बारे में सीखा, ठीक बच्चे। तो ये आपके होते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल हो, ठीक ना, तो उनको सिमिलर शो करने के लिए बस मुझे यही 4 में से कोई एक रूल जहाँ पे उनमें अप्लाई हो रहा हो या उनमें फिट हो रहा हो, यही हम उनमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब मेरे वो दो दिए गए ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आई थिंक यह बेसिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और आप लोग ऐसे ही बोर्ड के लिए तैयारी करते रहो। गुड बाय।